अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टाइल लगाने के मिस्त्री कितने पैसे लेगा, ये सवाल वो कस्टमर कर रहा होता है जो टाइल बजट का कैलकुलेट कर रहा होता है। उनके पास एरिया की मेजरमेंट होती है और टाइल का आइडिया भी होता है और टाइल मटेरियल का रेट का भी आइडिया होता है। मिसाल के तौर पे टाइल बॉन्ड या फिलिंग वगैरह, लेकिन उनके पास ये आइडिया नहीं होता कि लेबर कास्ट कितनी पड़ेगी। ये आज की वीडियो में मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा और वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। याद रखिए कि जो टाइल के रेट होते हैं वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से होते हैं और जो हम टाइल बॉन्ड या फिलिंग वगैरह लेते हैं वो भी हमारी स्क्वायर मीटर के हिसाब से होते हैं। और जो टाइल रेट होता है वो हमारा स्क्वायर फुट के हिसाब से होता है। जो मिस्त्री टाइल लगाने की फिटिंग की जो मजदूरी लेता है वो स्क्वायर फुट में लेता है। टाइल का जो रेट होता है वो हर एरिया के लिहाज से होता है। मैं चकवाल शहर में खड़ा हूँ और इसके आसपास के जो इलाके हैं इनमें जो रेट टाइल फिटिंग का चल रहा है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो दीवार पे टाइल लगाई जाती है उसका जो रेट है वो 30 से 35 रुपये पर फुट है। और जो फ्लोर फिटिंग की जाती है, टाइल कमरों के अंदर लगाई जाती है, फर्श पे टाइल जो लगाई जाती है उसका 40 से 45 रुपये रेट है। और जो फ्रंट एलिवेशन पे टाइल लगाई जाती है उसका जो रेट है वो आपने मिस्त्री को बुला के आपने फ्रंट एलिवेशन दिखाना है, उसके बाद वो आपको रेट देगा। क्योंकि उस पे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी विंडो डिज़ाइनिंग हो सकती है या फिर और कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से उसका जो रेट है वो देखने के बाद आपको मिस्त्री बताएगा। ये तमाम चीज़ें मिस्त्री को बुलाने के बाद आपको उसके फ्रंट एलिवेशन के रेट का आइडिया होगा और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और आपको मैं बात बताता चलूँ, जो आप टाइल लगाएंगे उसमें जो मिसाल के तौर पे अगर आप दीवार पे टाइल लगवाते हैं और उसको प्लस्तर नहीं हुआ और वो अगर टाइल फिटिंग करने वाले मिस्त्री ने अगर वो प्लस्तर करना है उसके अलग चार्जर होंगे। तो ये जो आपको मैंने रेट बताए हैं ये टाइल फिटिंग के हैं, इसमें प्लस्तर जो करना है उसकी मजदूरी जो होगी वो अलग चार्ज की जाएगी। और उसके बाद मिसाल के तौर पे किसी दीवार पे मार्बल वगैरह लगा हुआ है या चिप्स वगैरह लगी हुई है या आपका पुराना वाशरूम है उसके अंदर पहले मार्बल लगा हुआ है और वो आप उतरवा के टाइल लगवाना चाहते हैं और जो वो मार्बल की उतरवाने की मजदूरी होगी उसके आपको मिस्त्री को अलग चार्जर देने पड़ेंगे। या फिर आप अगर आप चिप्स उतरवाते हैं उसके चार्जर अलग होंगे और फिर आपको प्लस्तर करवाना पड़ेगा, उसके भी चार्जर अलग होंगे। ये जो मैं आपको रेट दे सिर्फ़ और सिर्फ टाइल फिटिंग के रेट हैं। और आपने जो टाइल का हिसाब लगाना है, आपने सबसे पहले वाशरूम की दीवारों की लंबाई आपने पैमाइश करनी है और उसकी हाइट देखनी है जहाँ तक आपने टाइल लगानी है और उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है लंबाई और चौड़ाई को। और उसके बाद आपने फ़र्श की लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने दोनों पैमाइशों को इकट्ठा कर लेना है और आपके पास फुट निकल आएंगे और उससे आप को पता होगा, आपको आइडिया होगा कि मिस्त्री ने क्या रेट दिया है। उस हिसाब से आप उसका आइडिया लगा सकते हैं कि एक वाशरूम की कितनी मजदूरी पड़ती है। तो अक्सर मिस्त्री ये भी करते हैं कि लमसम वो पैसे बता देते हैं, 7-8 हज़ार रुपये आपको बता देते हैं। तो आपने देख लेना है कि आपको टाइल फिटिंग या स्क्वायर फुट में आपको क्या रेट पड़ता है और
अगर आप लमसम अगर वाशरूम लगवाते हैं वो आपको क्या रेट पड़ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको पैमाइश करनी नहीं आती तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने पैमाइश का बताया हुआ है कि आपने वाशरूम की पैमाइश कैसे करनी है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने वाशरूम की कैसे पैमाइश करनी है। और एक और मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो सीट लगाई जाती है वो सीट प्लम्बर के खाते में होती है, क्योंकि प्लम्बर जो है उसके 10-12 हज़ार रुपया आपसे चार्जर लेता है। मुकम्मल वाशरूम की जो फिटिंग होती है वो आपसे 10 या 12 हज़ार रुपया आपसे ले रहा होता है, लेकिन वो बाद में जिस वक्त मिस्त्री टाइल लगाता है तो वो मिस्त्री के खाते में डाल देता है। मिस्त्री ये कहता है कि प्लम्बर के खाते में है, प्लम्बर ने लगा के देनी है सीट। तो इस पे जो है आपका और मिस्त्री का जो है झगड़ा चल जाता है। तो आपने इसको पहले क्लियर करना है प्लम्बर के साथ। जिस वक्त आप प्लम्बर को काम देते हैं या वाशरूम की आप उससे एग्रीमेंट करते हैं, उसको काम देते हैं वाशरूम का, आपने उससे सबसे पहले ये बात करनी है कि आपने वाशरूम में जो इंडियन सीट आपने लगा के देनी है, क्योंकि वो अगर इंग्लिश सीट आपको लगा के दे रहा है तो इंडियन सीट वो आपको क्यों नहीं लगा के दे रहा। तो ये तमाम चीज़ें आपने उनके साथ फाइनल कर लेनी है। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, आपने मिस्त्री को ये नहीं कहना कि 2-3 रुपए आप रेट डाउन कर दें। अगर तो वो आपको मार्केट के हिसाब से आपसे रेट लेता है, आपको रेट देता है कि ये रेट है। अगर आपको उसको ये कहते हैं कि 2-3 रुपए डाउन हो जाए, 5 रुपए डाउन हो जाए, वो ये करेगा कि अपना जो काम का जो मेयार होता है वो डाउन कर देगा और अपनी स्पीड वो तेज़ कर देगा। उससे ये होगा कि आपके काम की वो क्वालिटी नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। आपने ये काम नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपकी 200 फुट टाइल लगनी है एक वाशरूम में, तो उसके जो अगर आप 5 रुपये डाउन करवाते हैं उसके 1000 रुपया बनेगा। लेकिन आप वाशरूम में आप देखें कि उसमें आपने 1,00,000-1,50,000 रुपया लगाना है। अगर 1000 रुपया अगर आप उसको दे रहे हैं तो वो अगर आप डाउन करवा रहे हैं और अपना काम ख़राब करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। आपने ये काम नहीं, अगर वो मार्केट के हिसाब से आपको रेट दे रहा है तो आपने उसको ये कहना है बल्कि कि आपने रेट आपको यही देंगे हम आपको, लेकिन आपने काम का जो मेयार है, जो क्वालिटी है काम की, वो आपने डाउन नहीं करनी। आपने अगर उसको वो अगर मार्केट के हिसाब से आपको रेट दे रहा है तो आपने वही रेट दे के उससे काम करवाना है, तो वो इंशाल्लाह आपका काम अच्छा होगा और मेयार के मुताबिक करेगा। क्योंकि डाउन रेट लेने वाला कारीगर काम का मेयार नहीं रखता, ये आप याद रखें। और ये तमाम चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं इनकी समझ आई होगी। और आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।